एपिसोड 11 की शुरुआत में सेओखुन को देखते हैं जो शेल्टर में आता है, अपने डॉग को लेना चाहता है। लेकिन पहले से यहाँ पर वोंजुन होता है जो कि इसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब दोनों बाहर होते हैं। वोंजुन इसे पूछ रहा होता है कि आजकल यंगे लोनली फील करती है, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है। सेओखुन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सच में बता दूँ। यह कहता है कि रहने दो, वैसे हम जल्दी सिंगापुर जाने वाले हैं और डॉग को हमारे साथ ले जाएंगे। सेओखुन कहता है क्या तुम पागल हो, तुम पहले से जानते हो कि डॉग की कस्टडी वीक में एक बार मेरे पास होती है, मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा, मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। अगले सीन में ह्योमिन के पेरेंट्स को देखते हैं। इलचान अपनी वाइफ से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं काम के लिए बाहर जाने वाला हूँ और तुम घर पर अकेली रह जाओगी, इसलिए चलो एक कैट को ले आते हैं। ये अंदर आ गए थे, लड़की से बात करते हैं। लड़की यहाँ पर कैट के बारे में बता देती है कि इनके साथ क्या होता है, इन्हें कौन सा खाना खिलाया जाता है। लेकिन तभी किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक अलार्म बीप करती है। सभी कैट यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन एक कैट यहीं पर रह जाती है। यूनी इसको देखती रहती है और अपने 28 साल पहले के सीन को याद करती है जहाँ किचन में बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन तभी प्लेट नीचे गिर जाती है और इसकी आवाज़ आती है। ह्योमिन रोने लगती है, लेकिन हेमजू कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये बहरी होती है। यूनी लड़की से पूछती है कि यह कैट कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। लड़की ने बता दिया था कि ये बहरी है और ये म्याऊ भी नहीं कर सकती। यूनी इमोशनल हो जाती है और चली गई थी। अगले सीन में हमारे दोनों अटर्नी को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ होते हैं। क्लाइंट का नाम वूसोल होता है। वूसोल सेओखुन को देखता है और कह रहा होता है कि मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप बेस्ट हो, क्या मैं फ़ोटो ले सकता हूँ। सेओखुन भी इसके लिए हाँ भर देता है। बाद में से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वूसोल ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ और किस कंपनी के अंदर काम करता हूँ। मैंने हाल ही में एक नया फ़ोन लिया था, लेकिन जब मैं पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था तब मेरे क्लाउड अकाउंट को लॉगआउट करना भूल गया और वहाँ के ओनर ने मेरी वीडियोस को देख लिया और उन्हें पुलिस के पास सेंड कर दिया। मैं उस पर केस करना चाहता हूँ। ये पूछते हैं कि कौन सी वीडियो है। यह दिखाता है और इन वीडियो में यह एक कुत्ते को बुरी तरह से मार रहा था। ह्योमिन से देखा भी नहीं जाता। सेओखुन इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम बाहर चली जाओ, मैं इस केस को हैंडल कर सकता हूँ। वूसोल कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम मेरे डिफेंस अटॉर्नी बनोगे। लेकिन सेओखुन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुमने इलीगल काम किया है, तुम एनिमल को मार रहे हो। वूसोल कहता है कि उसने मेरी परमिशन के बिना मेरे प्राइवेट डेटा को लीक कर दिया, क्या ये इलीगल नहीं है। सेओखुन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने क्राइम किया है और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में सेओखुन अपने कोलिग से बात करता है और कह रहा होता है कि वूसोल मुझे ठीक नहीं लग रहा था, उसके बारे में और पता करो, वह कोई साइको होना चाहिए। सेओखुन फिर जिन्नू से बात करता है, इसको बता देता है कि मेरे डॉग के साथ क्या हुआ। मेरी एक्स वाइफ उसको फॉरेन में ले जाना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्या तुम मेरे लिए कोई अटर्नी देख सकते हो। जिन्नू कह रहा होता है कि तुम्हारे सामने ही है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए, क्या तुम्हें बिलीव नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन सेओखुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्नू कहता है कि मैं तुम्हारे केस को लड़ूंगा, वैसे भी मैं तुम्हारे और डॉग के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे बीच क्या रिलेशन है, तुम उसके लिए पिता की तरह हो। सेओखुन बाद में चला गया था। जिन्नू बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर ह्योमिन होती है और इसे पूछ लेती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जिन्नू कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। अगले सीन में दोनों कैफे में आते हैं, साथ ही मिनजोंग भी होती है। ह्योमिन अभी पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, इसी बहाने मैं तुमसे कुछ सीख भी लूँगी, हम दोनों साथ में काम करेंगे। जिन्नू सारी बातें बताता है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें केस मर्डर करने की परमिशन नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें सेओखुन से पूछना होगा। जिन्नू कुछ लेने के लिए चला गया था। ह्योमिन मिनजोंग से बात करती है और कहती है कि जब हम रेस्टोरेंट में थे तब तुमने एक लड़की की हेल्प की थी, क्या तुम्हारी डॉटर थी। यह भी हाँ भरती है और कहती है कि मेरी डॉटर ने पहले मुझे काफ़ी हर्ट किया था, लेकिन जब उसने उस दिन मुझे माँ कहा तो मैंने सारी बातें बुला दी। ह्योमिन बताने लगती है कि मेरी और मेरी माँ के बीच ऐसी रिलेशन है, मुझे क्या करना चाहिए। मिनजोंग अच्छी वाली नॉलेज देती है और कहती है कि हमेशा अपनी माँ के साथ रहो, वह भी तुम्हें पाना चाहती है। ह्योमिन कहती है तुम्हारी माँ के बारे में क्या, लेकिन मिनजोंग ने कह दिया था कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर ये तीनों बाहर आते हैं। ह्योमिन कुछ भूल गई थी और ये लेने के लिए वापिस आती है। जिन्नू इसे खाने के लिए कुछ देता है और कहता है क्या तुम मेरी वुमन हो, तुम इसे खा सकती हो। अगले सीन में ह्योमिन लोफर में आती है, एलिवेटर में होती है, लेकिन तभी वूसोल आ जाता है, ठीक इसके सामने होता है। ये डर जाती है। तभी वूसोल अचानक से पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे पास कुत्ता है। एलिवेटर के डोर खुलते हैं और सामने सेओखुन होता है। ह्योमिन को देखता है, वूसोल को बाहर ले आता है, इसको मारता है। सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, अब यह यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए। अगले सीन में ह्योमिन सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। ये दोनों कहती हैं
कि अगर शेखुन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं डरी नहीं थी, वैसे भी मुझे ताइक्वांडो आता है। तभी ह्योमिन के पास होयोन कॉल करती है, बताती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन कल संडे है, क्या तुम मेरे सिबलिंग्स को हैंग आउट के लिए ले जा सकती हो। ह्योमिन कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं ले जाऊंगी। बाद में शेखुन के पास कॉल करती है, पूछती है कि क्या कल तुम फ्री हो। यह भी हम ही बढ़ता है। रात को यूनी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, अपनी बेटी हयोजू को याद कर रही होती है, साथ में कैट के सीन को देखती है। बाद में शेल्टर में आती है, लड़की से कहती है कि मुझे कैट चाहिए। अगले सीन में ह्योमिन, सिबलिंग्स और साथ में शेखुन को देखते हैं जो हैंग आउट के लिए आ जाते हैं। ये सभी खूब इंजॉय करते हैं। रात को बच्चे सो जाते हैं। ह्योमिन शेखुन के पास आती है, पूछती है तुम क्या कर रहे हो। यह कहता कुछ नहीं। ह्योमिन इस बारे में बात करने लगती है कि मुझे बताया कि तुम्हारे डॉग के साथ क्या हुआ, मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्या मैं जिन्नू के साथ केस में हेल्प करवा सकती हूँ। हालांकि पहले मना कर देता है और कह रहा होता है कि मेरा प्राइवेट मैटर है। ह्योमिन कहती है कि तुम कहते रहते हो कि मैं तुम्हारी ग्रेटेस्ट मास्टरपीस हूँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। इसने कह दिया था ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तुम भी हेल्प करवा देना। सुबह वोंजुन के पास भी समन के लेटर आते हैं जो शेखू ने भेजे थे। योने पूछती है कि क्या है, लेकिन ये इसको नहीं बताता। अगले सीन में जे ओन को देखते हैं जो किसी डेटा कॉपी कर रहा होता है। फिर परिवेश सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। नायोन ने मुझे होटल में मिलने के लिए कहा था, मैं बेड पर आया लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। नायोन बाहर से आती है और तभी यहाँ पर शेखुन और साथ में सा कोलिग आ गए थे। अगले सीन में तीनों से बात करते हैं। शेखुन अपने कोलिग से कह रहा होता है कि मैं इसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर ये दोनों बाहर चले गए थे। अभी ये जेवन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें ब्लैकमेल किया गया था। तुम जानते हो कि हम दोनों साथ में एक बार काम कर चुके हैं। जेवन कहता है कि मैं जानता हूँ। बाद में ऑनेस्ट होता है, बता देता है कि हाँ मुझे ब्लैकमेल किया गया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। शेखुन कहता है कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी साइड में आ जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। अगले सीन में संग्युल के पास इसका आदमी आता है, कह रहा था कि इस कंपनी ने इस पर केस कर दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। संग्युल बुद्धि गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, अब तुम ही इसको हैंडल करो। ह्योमिन के पास इसका डैड कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैं बाहर चला गया हूँ और तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, क्या तुम उसको देखने के लिए जा सकती हो। बाद में घर पर आती है और इसकी माँ बिल्ली के बच्चे को देख रही थी और साथ में रोती है। ह्योमिन अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। ह्योमिन अपनी दोस्त जी उनके पास कॉल करती है और यहाँ पर आने के लिए कहती है ताकि बिल्ली की देखरेख कर सके। ह्योमिन अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ, यहाँ पर जीवन आ रही है, वह बिल्ली की देखरेख कर सकती है, वह इन कामों में प्रोफेशनल है। अगले में शेखुन को देखते हैं जो अपने कोलिग्स के साथ होता है। इस बार यहाँ पर सेयोंग बिन भी होता है। जेवोन कहता है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। शेखुन सेयोंग बिन से कह रहा होता है कि इन रिकॉर्डिंग की हेल्प से आपकी कंपनी आपको वापस मिल सकती है। यह सुनकर सभी हैप्पी होते हैं। अगले सीन में ह्योमिन को देखते हैं जो अपनी माँ के पास आती है। यूनी कहती है कि कैट कहाँ पर है। ह्योमिन कहती है चिंता मत करो, यहाँ पर जीवन आ गई है, वह उसे हैंडल कर सकती है। फिर अपनी माँ से बात करने लगती है और कहती है कि आप यहाँ पर कैट लेकर क्यों आई। यूनी ने बता दिया था कि तुम्हारे पिता काम के लिए बाहर चले गए हैं और उन्होंने कहा तुम कैट ले आओ ताकि तुम घर पर लोनली फील न कर सको। साथ में यही बताती है कि जब मैंने कैट को देखा तब मुझे हेंजू की याद आ गई क्योंकि कैट तुम्हारी बहन की तरह बैरी है। फिर पास्ट में बताने लगती है कि क्या हुआ था, कैसे मैंने तुम्हारी बहन को अपनी बहन के पास छोड़ दिया था क्योंकि वो बैरी थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी इस बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है। साथ में ये बताती है कि तुम पास्ट में पैडियो से गिर गई थी और तुम्हारे यहाँ पर चोट लग जाती है। कई देर बात करने के बाद माँ बेटी क्लोज आ जाती हैं। अगले इसमें वोंजुन लॉयर को लेकर यूलिम में आता है, अपने डॉग के बारे में बात करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जिन्नू सब कुछ संभाल लेता है। शाम को शेखुन बाहर जा रहा होता है लेकिन ह्योमिन इसको रोकती है और यह कहती है कि क्या तुम डॉग को देखने के लिए जा रहे हो, यह उसके लिए खाना है, तुम ले जाओ। साथ में डॉग की कॉलर भी है, इससे तुम डॉग को ट्रैक कर सकते हो। फिर साथ में यह भी ऐड कर देती है कि क्या मैं ये सब उसे पर्सनली दे सकती हूँ, मैं उसे देखती चली जाऊंगी। शेखुन कहता है कि ठीक है। अगले इसमें दोनों गाड़ी में होते हैं। ह्योमिन इसका फ़ोन लेती है ताकि कॉलर को इसके फ़ोन से कनेक्ट किया जा सके। शेल्टर में वूसुल आ जाता है, लड़की से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं शेखुन के डॉग को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन इसने कह दिया था कि उसकी ओर से कोई मैसेज नहीं आया। बाद में कहता है कि मैं उसका कज़न हूँ, मैं उसके पास कॉल कर लेता हूँ। अपने वॉलपेपर को दिखाता है, लड़की इसको देख लेती है और इस पर इन दोनों की फ़ोटो होती है। यह फ़ोटो वही होती है जो कि इसने पहले ले ली थी।
लड़की को लगता है कि शायद ही सच में कजन है, बाद में इसको डॉग दे देती है। लेकिन जब अगले सीन में ये दोनों यहाँ पर आते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि डॉग यहाँ पर नहीं है। सेओकुन को पता चलता है कि वूसोल ले गया है, क्योंकि वूसोल वीडियो सेंड कर देता है जिसमें ये इसकी डॉग को मार रहा था। सेओकुन अंदर से ब्रेक सा हो जाता है, लेकिन ह्योमिन इसे कंसोल देती है और कहती है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। बाद में एक सीन को याद करती है जो वूसोल के डेटा के बारे में होता है और इसे पता चलता है कि ज़्यादातर डॉग की रिपोर्ट किस एरिया से आई थी। अगले इसमें दोनों ही जगह पर आते हैं, डॉग को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वूसोल सामने आता है और कह रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। वूसोल के साथ डॉग भी होता है। सेओकुन डॉग को लेना चाहता है, लेकिन इसे मारने की धमकी देता है। ह्योमिन इसे कहती है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ये वूसोल से कहती है तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे, हम तुम्हारी केस को लड़ेंगे, हम तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे, तुम्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। वूसोल कहता है कि क्या सच में, क्या मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। काफ़ी देर इसी बात के बारे में बातें होती हैं। बाद में डॉग को दे देता है, वो चला गया था। डॉग को शेल्टर में लाते हैं, साथ में यूने और वोंजुन भी आ गए थे। इनको पता चलता है कि डॉग को छोटा सा फ्रैक्चर आ गया है, लेकिन यह ठीक हो जाएगा। सेओकुन बाहर आकर टैक्सी में बैठ गया था। ह्योमिन साथ में आना चाहती है, लेकिन ये चला जाता है। वूसोल एक कैट को खाने का लालच देता है ताकि मैं इसको मार सकूं, लेकिन तभी मास्क पहनकर सेओकुन आ जाता है और इसको मारना स्टार्ट कर देता है। कई देर तक इसको पीटता है। पास में पुलिस वाले होते हैं जो कि इन दोनों को देख रहे थे। वूसोल इसका मजाक उड़ाता है और कह रहा होता है कि जब मैंने वीडियो कॉलिंग की थी तब तुम कैसे कुत्ते को बचाने के लिए भीख मांग रहे थे। यह इसको और भी मारता है। जो खाना कैट के लिए था वो इसके मुंह के अंदर रख देता है। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, इनको छुड़वाते हैं, वूसोल को अरेस्ट कर लेते हैं। सेओकुन पूछ रहा होता है कि तुम इसे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। इन्होंने बता दिया था कि इसने एक बूढ़ी महिला को मारा था जो कि अकेली रहती थी। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई कैमराज नहीं है। बाद में इसने ऐसे किया था। अगले इसमें यंगे के पास आता है। यंगे इसके हाथ को देखती है, लेकिन इससे दूर हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं डॉग को कल ले जाऊँगा। यंगे कहती है कि मैंने वोंजुन से सुना कि तुम डॉग के लिए हम पर केस करने वाले हो, क्या तुम यह सब करोगे, क्या तुम डॉग को छोड़ नहीं सकते। सेओकुन कहता है कि मैंने बच्चे को पहले छोड़ दिया था और अब तुम यह चाहती हो कि मैं डॉग को छोड़ दूँ, तुम बहुत ही हार्टलेस हो। फिर ये पास्ट की बात करने लगती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस टाइम मेरा मिसकरेज हो गया था और मैं तुम्हें बता नहीं पाई, मैं एजिटेट फील कर रही थी। लेकिन सेओकुन कह रहा होता कि कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यह कहकर ही चला जाता है। ह्योमिन अपने घर पर होती है, अपने आप से कहती है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, वह भागकर कहाँ पर गया होगा, क्या मुझे उसके पास कॉल करनी चाहिए। बाद में कॉल कर लेती है, पूछती है तुम कहाँ पर हो। अगले सीन में एक बार में आती है और सामने सेओकुन बैठा हुआ था जो सो रहा होता है। ये इसके हाथ को देखती है और कहती है तुम्हें बहुत ही हर्ट हो रहा होगा। बाद में फार्मेसी से मेडिसिन लेकर आती है और इसके घाव पर मरहम लगाती है। तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं, इसको देखता है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में, तब तक के लिए बाय।